एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने सदारती इंतखाब में जीत हासिल कर ली है। वजीर आजम मोदी और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने मुर्मू से मिलकर उन्हें जीत की मुबारकबाद पेश की। द्रौपदी मुर्मू मुल्क की 15वीं सदर बन गई, जबकि वो मुल्क की पहली कबायली खातून सदर जमहूरिया होंगी। आज सुबह से जारी वोटों की गिनती में मुर्मू ने अपने हरीफ उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड में हरा दिया। मुर्मू को लाजमी इलेक्टोरल वोट का 50% तीसरे राउंड में ही मिल गया। तीसरे राउंड की गिनती में मुर्मू 5,77,000 वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को सिर्फ 2,61,000 वोट मिले। इस तारीखी जीत के लिए चार जानिब से द्रौपदी मुर्मू को मुबारकबाद दी जा रही है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुर्मू की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के सबसे गुंजान और दूसरे सबसे बड़े शहर के पर गोलाबारी की है, जिसके नतीजे में कम से कम 2 अफराद हलाक और कम से कम 21 जख्मी हो गए हैं। इस हमले में एक मस्जिद, एक मेडिकल फैसिलिटर और एक शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया गया। खार्किव के शुमाल मशरकी शहर में पुलिस ने बताया कि क्लस्टर बम के जरिए मार्केट को निशाना बनाया गया। एसोसिएटेड प्रेस के सहाफियों ने एक खातून को अपने मुर्दा शौहर की लाश पर रोते हुए देखा। मकामी हुकाम ने बताया गोलाबारी में एक बस स्टॉप, जिम और एक रिहायशी इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को तकरीबन 5 माह हो चुके हैं और इस बीच अमरीकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि जंग के आगाज से अब तक 15,000 रूसी फौजी मारे गए हैं। हालांकि CIA की रिपोर्ट में यूक्रेनी अफवाज की भी हलाकतों का जिक्र है, लेकिन उनकी तादाद रूस से कम है। ये माना जा रहा है कि रूस अपनी पेशकदमी डोनबास पर नहीं रोकेगा, बल्कि उसके अहदाफ में कई और यूक्रेनी शहर है। देखिए रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को तकरीबन 5 माह हो चुके हैं, लेकिन जंग का इख्तिताम नजर नहीं आता। लाखों यूक्रेनी शहरियों को अपना मुल्क घर बार छोड़ दूसरे मुल्क में पनाह लेना पड़ी है। इस जंग में बच्चे भी मुतासिर हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 400 के करीब बच्चे रूसी हमलों में हलाक हुए हैं। ये जंग दोनों फरीकैन के लिए बेहद जानलेवा साबित हो रही है। रॉकेट और हमलों के नतीजे में दोनों मुल्कों को भारी जानी नुकसान हुए हैं। अमेरिका का अंदाजा है कि यूक्रेन में अब तक तकरीबन 15,000 रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। अमेरिका का यह भी मानना है कि जंग के आगाज से अब तक 45,000 रूसी फौजी जख्मी हो चुके हैं। CIA के डायरेक्टर विलियम्स ने कहा कि इस जंग में यूक्रेन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अंदाजों के मुताबिक इस जंग में यूक्रेनी फौजियों की भी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं, लेकिन ये तादाद रूसी फौजियों की तादाद से कम है। रूस मुसलसल यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है। रूस का कहना है कि वो अपनी पेशकदमी को नहीं रोकेगा। इसने साफ किया कि रूस का मकसद सिर्फ डोनबास पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि यूक्रेन और भी कई अहम शहर रूस के निशाने पर हैं। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोव ने कहा कि अगर मगरिब कीव को तवील फासले तक मार गिराने वाले हथियारों की फराहमी जारी रखता है, तो रूस यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन के जोग्राफियाई मकासद को भी आगे बढ़ा सकता है। लावरोव ने कहा कि रूस अहदाफ में न सिर्फ दोनेस्क और लुहांस्क के इलाके, बल्कि खेरसून और जापोरिजिया के इलाके भी शामिल हैं। По мере того, как Запад, вот такой, я бы сказал, в бессильной злобе, что ли, или в желании максимально усугубить ситуацию, накачивают Украину все более дальнобойным оружием, эти хаймарсы вроде там уже Резников, или кто-то у них хвалится, что уже 300-километровые боеприпасы они получили. Ну, значит, задачи географические будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше. रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोव के बयान के बाद अमेरिका ने रूस को आलमी कवानीन का हवाला दिया है। महकमे खारजा के तर्जुमान
ने कहा कि यूक्रेन की सरजमीन पर ताकत के जरिए कब्जे की कोशिश अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफवर्जी होगी। Foreign Minister Lavrov essentially confirms the warning that we put forward yesterday, the warning that Ambassador Carpenter put forward in May, and that you have consistently heard from us. Foreign Minister Lavrov said, quote, Russia's, quote, geographical goals in Ukraine include not just the Donbass, but also Kherson, Zaporizhia, and other territory inside Ukraine. It was a remarkable echo of what you've heard from us in recent months, including from the White House yesterday. यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की मुसलसल आलमी बिरादरी से रूस पर आयद ताज़ीरात में इजाफे की मांग कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज अपने खिताब में उन्होंने कहा कि जब तक यूरोपीय यूनियन रूसी गैस पर मुकम्मल पाबंदी आयद नहीं करती, तब तक रूस को कमजोर नहीं किया जा सकता। На фінальній стадії погодження 7-й санкційний пакет Євросоюзу. Вже анонсовані його елементи, зокрема заборона на імпорт російського золота. Але цього недостатньо. І я відверто говорю про це партнерам. Росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир. І зараз варто поглянути ще й на те, що відбувається на європейському енергоринку. Ми бачимо, наскільки помилковою була політика деяких старих лідерів європейських країн, які зробили Європу заручником постачання газу з Росії. І поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, Росія використовує газ для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини. Буквально б'є по сімейних бюджетах європейців за допомогою тиску на енергетичному ринку. रूस यूक्रेन की इस जंग में ऐसा नहीं है कि रूस यूक्रेन पर गालिब आ रहा है, यूक्रेन भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ताज़ा तरीन मामले में यूक्रेन की वजारत दिफा ने दावा किया है कि मुल्क के जुनूबी हिस्से में खोवा का शहर के करीब एक रूसी जंगी तैयारे को फजाइया ने मार गिराया है। इस हमले की एक वीडियो भी जारी की गई है, जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमेरिका और ईरान के बीच लफ्जी झड़प हर रोज शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जो बाइडन के दौरे मशरिक़ी वस्ता के दौरान ईरान को जौहरी हथियारों की हसूलियाबी से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात कहे जाने के बाद ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा कि अमरीका को इलाक़ाई मामलात में मुदाखलत बंद करनी चाहिए और ना ही खित्ते के ममालिक पर मग़रिबी इक़दार मुसल्लत करनी चाहिए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि 2015 के जौहरी मुआहदे को बचाने के लिए मुज़ाकरात की रूह से अमरीका को एक मुमकिना मुआहदे के तहत ईरान के इक़्तिसादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देनी चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ईरान का ख्याल है कि अगर अमरीका हुकूमत वाकई खित्ते में इस्तेहकाम, सलामती और अमन कायम करने की उम्मीद रखती है तो उसे चाहिए कि वो ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करे। دولت امریکا اگر خواهان ایجاد ثبات، امنیت و آرامش در منطقه هست، میبایست دست از مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه، تلاش برای ایجاد ائتلاف‌های نمادین و ساختگی و همچنین تلاش برای اعمال ارزش‌های آمریکایی در منطقه و جمهوری اسلامی ایران نیازمند تضمین جدی، واضح و قابل راستی آزمایی برای تأمین منافع اقتصادی خودش ناشی از توافق